बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट शेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ग्लास सेक्टर के हैं। पहला शेयर टीजीएल एंड सेकंड नंबर पे बीजीएल। टीजीएल एंड बीजीएल के फंडामेंटल्स को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे एंड लास्ट पे हम देखेंगे कि इन्हें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, एवरेज किस लेवल पे करना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हमारी इसके अंदर स्ट्रेटजी और लाहे अमल क्या होना चाहिए। देन इसकी डे रेंज, मंथली, 6 मंथ एंड ईयरली रेंज देखेंगे हाई एंड लो की। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीएल के ऊपर। जैसा कि टीजीएल ग्लास सेक्टर की कंपनी है तो डेफिनेटली इसकी प्रोडक्शन जो इसका मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी है प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सेल है। एंड इसके अब सेकंड नंबर पे हम देखें तो कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर में मैं बताऊं तो डायरेक्टर्स 48.55 हैं एंड बिग इन्वेस्टर यानी कि बैंकर्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करें तो 1.11 हैं एंड म्यूचुअल फंड 8%। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटेड कंपनीज़ के बाद जो कि 11.79 है, उसके बाद बिग इन्वेस्टमेंट टीजीएल के अंदर म्यूचुअल फंड यानी कि मुदारबाज की है। एंड अब सेकेंडली फंड होल्डिंग जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी होल्डिंग इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि देखें वो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें होल्ड करना चाहिए। तो देखें बिग इन्वेस्टर की हम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि क्या वो इसके अंदर इन्वेस्ट उन्होंने किया हुआ है, यस ऑफ कोर्स। होल्डिंग की, यस ऑफ कोर्स। 3 मंथ का डाटा होल्डिंग के प्रॉस्पेक्ट से आप लोगों के सामने 5 मंथ का डाटा। फैसल एसेट एलोकेशन, फैसल इस्लामिक एंड फर्स्ट हबीब स्टॉक फंड्स एंड जेएस पेंशन सेविंग फंड्स इसके मेजर फंड होल्डिंग में। एंड अच्छी बात यह है कि दिसंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 का डाटा है ये, यानी कि 5 मंथ का डाटा है। और ये जो होल्डिंग है दिसंबर से ऑनवर्ड, अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो सब फंड्स की इसके अंदर होल्डिंग बढ़ी है, यानी कि इन्होंने बाय करके होल्ड किया है। सो नंबर 1 पॉइंट कि हमें भी बाय करके यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि किस लेवल पे बाय करें, किस लेवल पे एवरेज करें, वो एट द एंड हम डिस्कस करते हैं। देन अब नेक्स्ट इसके ऊपर बात करें, देखें पेड अप कैपिटल जो इसका है 13,377 13,377 ठीक है। और ऑथोराइज जो कैपिटल है 5,000 है। कहने का मतलब ये इट्स अ वेरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज के देखें कैपेसिटी इसके पास है 5,000 की और यूटिलाइजेशन इसकी हो रही है 1377, यानी कि इसके पास ये ऐसी कंपनी नहीं है कि मतलब सॉल्वेंट हो जाएगी या मतलब इंसॉल्वेंट हो जाएगी एंड बहुत जल्द ये इसके पास बैकअप ख़त्म हो जाएगा, नहीं। एंड सेकंड नंबर पे ये एक बिग ग्रुप का एक सब्सिडरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन बीटा इसका 1 यानी कि रिस्क न्यूट्रल है, रिस्क भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग 27.9, दैट्स अ गुड। ईपीएस लास्ट क्वार्टर का बात करें तो 8, यानी कि 8 से 27 अर्निंग पे गई, दैट्स अ गुड। एनुअल अर्निंग 15.31, गुड, अच्छा। अब अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो अर्निंग ये चार्ट के ऊपर आपके सामने है। 2015, 16, 17, 18, 19 में हाईएस्ट रही एंड देन अब 2020 में थोड़ा सा डाउन हुई और 2020 में 5.5 से अब 2021 में 15.31, दैट्स अ वेरी गुड। अब इम्पोर्टेड रेशो अगर देखें तो ग्रॉस मार्जिन इसका देखें तो 21% अप हुआ है। ग्रॉस सेल चेक करें तो अप हुई है एंड सेल्स ग्रोथ थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन सेल्स ग्रोथ अगर मैं बात करूं ईयरली एनुअली तो वो बढ़ी है, क्वार्टरली ज़रा कम हुई है। एंड इसी तरह अब जो रेशो बताने लगूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरप्राइजेज वैल्यू पर शेयर 127
और इस टाइम स्टैंड कर रहा है 103 पे। तो कहने का मतलब है कि इंटरप्राइजेज वैल्यू का मतलब है कि इसकी वैल्यू, इसकी औकात अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन 127 की होनी चाहिए। और मिल कितने का रहा है 101 का। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आप 27 तक का वेट कर सकते हैं, जो कि इस लेवल पर जाके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल में ये फर्दर जाके बात करते हैं। एंड सेकेंडली इसके अंदर डेट की अगर बात की जाए तो जो कि ऑथराइज कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बता चुका हूँ कि लेस देन 1 डेट है। तो कहने का मतलब है कि डेट के हिसाब से भी ये बहुत मुनासिब है। एंड बुक वैल्यू की बात करें 2018 से लेकर 2022 तक अब तक की हाईएस्ट बुक वैल्यू इसकी, यानी कि 2018 में थी 71 और देन हाई रही 19 में, और 19 के बाद अब 2022 में 85.36 पॉजिटिव पॉइंट है, ये गुड है। एंड डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 2017 में 4 दिया, 18 में 6 दिया एंड 19 में 4 एंड नाउ 2021 में 12। अब यहाँ पे भी इंडिविजुअल को थोड़ा इम्पोर्टेंट ख्याल करना चाहिए कि देखें जो कंपनी डिविडेंड 12 दे दिया है तो डेफिनेटली वो शेयर अगर नीचे आएगा तो काफ़ी थोड़ा अकामुलेट होता रहता है। जो शेयर, कोई भी शेयर डिविडेंड देता है या बोनस शेयर देता है तो वो अकामुलेट होता रहता है, और अकामुलेट होने के बाद एक टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर मोमेंटम आती है। तो इस चीज़ का भी हमें डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए। अब लास्ट हम बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ सेल करना चाहिए, कहाँ एवरेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखें एवरेज अभी ये स्टैंड कर रहा है 103 पे, 103.7 पे, तो 100 पे मिले एंड 95 पे, 95 और 100 के बीच में मिले तो बिल्कुल अकामुलेट करना चाहिए, इट्स अ गुड पॉइंट। एंड देन जो इससे फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है 110 है, 110 है। अगर 110 को ब्रेक करते हैं तो देन ये बहुत जल्द आपको 127, 130, 135 पे इजीली मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के बिग ग्रुप ऑफ कंपनी है। एंड इसकी ऐसी कंपनीज अपने जब वैल्यू को मेंटेन करना चाहती है तो बाय बैक कर लेती हैं। देन बाय बैक अगर इन जैसे शेयर्स के अंदर 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ जाए तो इंडिविजुअल अट्रैक्ट होता है, देन वो शेयर और ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस में होता है। एंड लास्ट में हाई एंड लो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इसके ऊपर बात करूं कि ईयरली देखें डे की रेंज 103 से 104.8, यानी कि कह सकते हैं कि 2 रुपीज़। 1 मंथ रेंज 100 से 124, यानी कि 1 मंथ की फ्लक्चुएशन 24 रुपीज़ है। यानी कि जिनकी होल्डिंग में है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मंथ में 24 रुपये भी बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ है। एंड 6 मंथ रेंज 100 से 136, यानी कि 6 मंथ के अंदर 100 से 136 पे ये गया हुआ है। एंड ईयरली रेंज 86, यानी कि मिनिमम एक साल के अंदर 86 पे गया। एंड देन हाई की मैं बात करूं, ईयरली हाई 139, यानी कि जिन लोगों ने 125 पे, 120 पे, 132 पे एंड सो ऑन जो भी इस लेवल पे बाई किया तो उन्हें 95 पे, 96 पे, 97 पे अकामुलेट करना चाहिए एंड देन वेट करना चाहिए। और फंडामेंटली भी ये शेयर बहुत अच्छा है। इसके बाद डिस्कस करते हैं बीजीएल के ऊपर। बीजीएल के ऊपर मैं अगर बात करूं तो देखें इसका भी सेम ही काम है। मेन प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सेल ऑफ ग्लास, होम अप्लाइंसेस एंड सो ऑन, सब कुछ ही उसके अंदर शामिल है। और अब सेकंड नंबर पे इसके अंदर बात करें तो पेड अप कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल। देखें ऑथोराइज कैपिटल है 2,666 मिलियन एंड जो पेड अप कैपिटल है 26, यानी कि जितना है ऑलमोस्ट उतना ही यूज़ हो चुका है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। एंड बीटा की मैं बात करूँ, बीटा स्टैंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट में आता है, तो 1.74 है, ऑलमोस्ट डबल है। कह सकते हैं कि मार्केट अगर पॉजिटिव जा रही है तो ये नेगेटिव हो सकता है, बीटा का ये मतलब है। और मार्केट नेगेटिव जा रही है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मतलब इसमें रिस्क लेने वाले काम कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब ओवरऑल मार्केट अगर डाउन जा रही हो, प्रेशर में हो,
तो जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन कॉरपोरेट्स एंड बैंकिंग सेक्टर की जो स्ट्रेटजी होती है वो बीट लेस, जो कम, जिसका बीटा कम होता है ना, लेस देन 1 होता है या 1 होता है, उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओवरऑल मार्केट सिनेरियो इसके अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है। एंड नेक्स्ट, अगर हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज तक इसने कोई पॉजिटिव नहीं गई, और पॉजिटिव रिसेंट गई, यानी कि ये सिनेरियो आप लोगों के सामने है। अर्निंग पर शेयर 2014 से लेकर टिल 2021 तक, 2021 में थोड़ा सा, जब से ये वजूद में आई है कंपनी, तो थोड़ा 2021 में 0.1 में पॉजिटिव गई है, अदरवाइज नेगेटिव ही EPS 2014 में 3.84 एंड सो नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। तो कह सकते हैं ये भी एक कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। एंड डिविडेंड के डेफिनेटली जो कंपनी कमा रही तो देगी क्या, बांटेगी क्या, देन इसके अंदर कह सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई डिविडेंड, बोनस एंड सो ऑन किसी भी किस्म का इंसेंटिव नहीं रहा। अब देखें टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लास्ट 1 वीक के अंदर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 से सपोर्ट लेता हुआ 5.89 से सपोर्ट लेता हुआ ये अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है विदिन 2 वीक्स, विदिन 1 वीक। तो कहने का मतलब है कि अब जो रेजिस्टेंस लेवल है, अभी जो क्लोजिंग है 10.38 पे है, नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा 12 तक अभी कैपेसिटी है, 11 तक, सॉरी 11 एंड 12 तक कैपेसिटी। अगर 12 को ब्रेक करते हैं तो देन हम देखेंगे कि ये ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये मेजर रेजिस्टेंस है 11.5 एंड 12 एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसे हमने कंसीडर करना है। एंड देन इसके अंदर हम देख सकते हैं डे रेंज की मैं अगर बात करूं 1.10 से 10.5, यानी कि 0.5 इसका डे रेंज, 1 मंथ रेंज 5.7 से 10.5, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल। तो कह सकते हैं कि रेंज इसकी कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। 6 मंथ रेंज 5.7 से 10.5, यानी कि 6 मंथ 10.5 से ये रेजिस्टेंस दिखा देता है। एंड 1 ईयर रेंज की मैं अगर बात करूँ 5.65 से 18.25, 5.65 से 18.25 भी ये गया है 300%, ऑलमोस्ट 300% अप गया है। एंड देखें अब इसमें समझने की क्या ज़रूरत है हमें, 1 मंथ रेंज 5.7, 6 मंथ रेंज 5.7, यानी कि 5.7 एंड जेयरली रेंज डाउन के मैं अगर बात करूँ मैक्सिमम कितना ये डाउन गया है 5.7, 1 मंथ में भी, 6 मंथ में भी 5.7 एंड 52 वीक्स का लो भी 5.65, यानी कि 5.7। तो 5.7 को ये ब्रेक नहीं किया इसने अभी तक। अगर मैं 1 ईयर की मैं बात करूँ तो कहने का मतलब है कि अभी भी यही बात हुई, अभी भी रिसेंट जो ये टेक्निकल्स के ऊपर है कि 5.6 को, 5.7 को ये ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आके आप अकामुलेट कर सकते हैं। देन आपका जो पोर्टफोलियो इसकी वजह से ऑलमोस्ट विदिन 1 मंथ डबल हो सकते हैं, विदिन 6 मंथ डबल होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसा कि हमने फंडामेंटली देखा, स्ट्रॉन्ग शेयर फंडामेंटली नहीं है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें अब और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।